ओढावलाय आणि अजितदादा नेहमी सांगायचे की आपल्याला पुढे जायला पाहिजे आणि अशा प्रसंगामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री वंदनीय दादा यांना आजच्या या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या या राष्ट्रीय अधिवेशन याच्या निमित्त मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आणि मी माझ्या वतीनं त्यांना आदरपूर्वक श्रद्धांजली मी इथे अर्पण करत आहे. दार बंद करा, दार बंद करा. अशा दुःखद परिस्थितीमध्ये आपण आजच्या या राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करणं भाग्य राहील असा आपल्या सगळ्यांच्यासाठी अकल्पनीय गोष्ट आहे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना से अजीत दादा हमारे पार्टी के संस्थापक रहे, हमारे पार्टी के आधार स्तंभ रहे और पिछले करीब 3.25 वर्षों से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये आप सभी लोगों के सहयोग के साथ, महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता के आशीर्वाद के साथ वे चुने गए और अजीत दादा का एक महान व्यक्तिमत्व था, उनकी एक राजनीतिक ऊंचाई थी, कद था, जिसके वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी एक बहुत अलग पहचान पूरे देश और हमारे प्रदेश में प्राप्त हुई थी. अजीत दादा कोई सामान्य नेता नहीं थे, बहुत ही सामान्य कुटुंब से आए. अजीत दादा हमारे पार्टी के 2023 में अध्यक्ष चुने गए और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अजीत दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने न केवल अपनी पहचान को बढ़ाने का काम किया, लेकिन नई ऊंचाइयों को, नए शिखर पर पहुंचने का भी उनके नेतृत्व में हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ. अजीत दादा फार सामान्य पण फार मोठा नेता होता. गोरगरिबांचे, सामान्यांचे, शेतकऱ्यांचे, तरुण पिढीचे आणि या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये लाडक्या बहिणीची योजना जेव्हापासून लागू झाली तो प्रत्येक बहिणीला असं वाटायला लागलं की माझा खरा भाऊ जर कोणी असेल तर तो अजित दादा आहे, अजित दादा आहे. आणि अशा नेतृत्व आपला सगळ्यांना लाभणं आणि अचानक 28 जानेवारीच्या दिवशी आपल्यामधून देवलोक त्यांनी प्राप्त केलं, निघून जाणं हे आपल्या सगळ्यांच्यासाठी अतिशय धक्कादायक होती, अकल्पनीय होती आणि आपल्या सगळ्यांना उद्या आपण काय करणार, कसं करणार अशा अवस्थेमध्ये आपण सगळे लोक
मानसिक स्थितीमध्ये असे आपण उतरलो होतो. अजितदादांनी आपल्या सगळ्यांना, इथे बसलेले जवळपास सगळ्यांचा चेहरा आणि अजितदादाच्या सोबत त्यांच्या संबंध, व्यवहार, बोलणं याची अनेक आठवणी मलाही आहे. आणि अजितदादांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा माझा कुटुंब आहे, माझा परिवार आहे, या भावनेने त्यांनी काम केलं. त्यांच्या मनामध्ये नेहमी असायचं की जोपर्यंत मी माझ्या कार्यकर्त्यांना, माझ्या सहकाऱ्यांना मी ताकद देण्याचं काम नाही करणार, त्यांना आधार देण्याचं काम नाही करणार, तोपर्यंत माझा कार्यकर्ता किंवा माझा पक्ष वाढू शकत नाही. ही त्यांची कल्पना होती, त्यांची भावना होती, प्रामाणिक होती. तुमच्या तोंडावर काही सांगितलं असेल असं नाही, तुमच्या मागे सुद्धा भुजबळ साहेब असो, मुश्रीफ साहेब, तटकरे साहेब, दिलीप वळसे पाटील साहेब, सगळ्यांना माहित आहे की दादाच्या मनामध्ये कशी, म्हणजे आपल्या पार्टीसाठी आणि कार्यकर्त्यांच्यासाठी मनामध्ये तळमळ होती. आणि ती एक नेतृत्व कसं पाहिजे आपल्याला, त्याचा ते एक उदाहरण होते, वो एक मिसाल थे कि एक नेता, नेतृत्व किस प्रकार का होना चाहिए. आज हम कई पार्टियां देखते हैं, अपने पार्टी के नेताओं से मिलने, बात करने के लिए लोग तरसते हैं, मगर अजीत दादा एक अलग ही मिट्टी के बने हुए थे. उन्होंने हमेशा पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देकर उनके दुख दर्द को समझने की और उनको मदद करने की ये भावना रखी, और तभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन शिखरों तक पहुंचने में सफल हुई. आपको मालूम है कि कितने संकट आए, लोकसभा के हमारे चुनाव आए, हमारी पार्टी में दादा ने नेतृत्व लेने के बाद कुछ विपरीत परिस्थितियां देश में बनी, कुछ हमारे राज्य में भी उसी प्रकार का प्रवाह रहा, और उस चुनाव के बाद हमको लगता था कि आगे का रास्ता कैसा होगा, क्या होगा. लेकिन दादा दादा ही थे कि उनमें जो हौसला था, हिम्मत थी, दादा दादा ही थे कि उनमें जो हौसला था, हिम्मत थी, वो उन्होंने कभी कम नहीं होने दिया. और उस वजह से, जो वो उनकी हौसले के वजह से पार्टी, दूसरी पार्टी होती तो एकदम गड़बड़ा जाती, क्या करे, कैसा करे. मगर नेता वही होता है जो सामने से जनरल के समान, एक आर्मी का नेतृत्व कैसा करता है जंग में, वैसा दादा ने वैसा नेतृत्व दिखाया. और उस वजह से विधानसभा का जब चुनाव आया तो पूरा चित्र 6 महीने के भीतर पलट गया. ये बहुत बड़ी, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए ही कामयाबी नहीं थी, लेकिन एक नेतृत्व की सही पहचान बनी. और ये पूरे देश में, हम दिल्ली में संसद में है, हमारे साथ आदरणीय सुनेत्रा वहिनी जी भी है, तटकरे साहब भी है. इनको मालूम है कि आज पूरे देश में दादा के प्रति जब वो थे तो क्या भावना थी, और आज नहीं भी है हमारे बीच में, तो वो भावना लोगों की कितनी एक अपनेपन की है, अपना कोई हमारे बीच से चले गया, इस प्रकार की भावना है. वहिनी जब हमारे दिल्ली आई थी, और जब संसद में हम लोग सभी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी, और हम हाउस में भी गए, सदन की सदस्य होने के नाते हम वहां भी गए, तो जिस भावना के साथ आज कौन किसी और के लिए रोता है, किसी के आंख में आंसू आता है, ऐसे वहिनी जी से लिपट के जो बहनें थी, उनके साथ में सांसद, जो हमारे दूसरे भाई थे, वो आके नजदीक में आंखों में नमी के साथ वहिनी जी को, उनको मिलने का काम वो कर रहे थे. ये ऐसे हर व्यक्ति के लिए ये कमाई संभव नहीं है.
ये कमाई करने के लिए जीवन की तपस्या लगती है, तभी व्यक्ति महान होता है। व्यक्ति महान कुर्सी से नहीं होता है, उसके करतूत और कर्तव्य से होता है, उसके विचारों से होता है। और उसका उदाहरण हमारे नेता अजीत दादा थे। ये हम सब लोगों को एक आदर्श मानकर आगे के लिए इसको हमको चलाने का है। हे महत्वाची गोष्ट आहे। काहीतरी आपला डोळ्यासमोर आदर्श पाहिजे। आज अजित दादाच्या रूपाने आपल्याला म्हणजे कुठेही तुम्ही जा महाराष्ट्रामध्ये अजित दादाचा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी पक्ष याच्याबद्दल काय तुम्हाला आणि आमची भावना आमचे विचार अजित दादा नेहमी म्हणायचे की आपण कोणाबरोबरही गेलो पण आपण शिव शाहू फुले आंबेडकर या विचारावर चालणारा आपण पक्ष आहोत। आणि ही गोष्ट फक्त इथे बोलण्यासाठी दिला की आम्ही आमच्या विचारावर चालणारे लोक आहोत। साहेब आम्हाला त्या बाबतीत कुठे तडजोड करता येणार नाही। आणि पंतप्रधानांनी स्पष्ट सांगितलं की बरोबर आहे, तुम्ही तुमच्या विचारावर चाला, जे तुमची भावना आहे जे त्याचा आम्ही आदर करू। आम्ही कुठेही तुम्हाला त्या बाबतीत कुठे काय आमच्याकडून मजबुरी राहणार नाही, हे मी तुम्हाला स्पष्ट सांगू इच्छितो। आणि म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची या महायुतीमध्ये असूनही, या महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या राजकारण असूनही, देश में भी अलग अलग प्रकार की राजनीति होने के बाद भी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में लोगों की भावना अलग है, एक उत्कृष्ट भावना है, ये हमको समझना है। इसका उदाहरण देने के लिए मैं बताऊंगा, अभी अरुणाचल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष एमएलए भी हैं, वो बैठे हैं। आज उनको पूछिए, वो खुद ही बोलेंगे, वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर उनके साथ है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हमको हमारे विचारों से चल के हमारी पार्टी को लोगों के में बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त हुई है। ये बात है, इसलिए कह रहे हैं। केरल के यहाँ पर अध्यक्ष बैठे हैं, केरल में अभी चुनाव होने जा रहा है, लेकिन वहां पर आप लोगों को मालूम है कि केरल में बिल्कुल अलग टाइप की राजनीति है, डावे यानी उजवे, मगर वहां पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए एक अलग प्रकार का सम्मान लोगों के मन में है। ऐसे अनेक राज्यों में है, ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पक्ष था, कुछ दुर्भाग्य के कारणों से हम लोगों को पिछले कई वर्षों का जो भी कुछ हम लोगों का प्रवास रहा, हमने वो दर्जा खोया। लेकिन उसके बाद दादा के नेतृत्व में हम लोगों ने नागालैंड में भी शानदार सफलता प्राप्त की, 7 हमारे विधायक चुनकर आए। अरुणाचल में भी हमको शानदार सफलता प्राप्त हुई, 12% वोट लिया हमने अरुणाचल में, हमारे 3 आमदार वहां चुनकर आए। कहने का मतलब, अब एक राज्य और अगर हम लोगों को इस प्रकार की सफलता मिलेगी तो वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुनेत्रा वहिनी के नेतृत्व में राष्ट्रीय दर्जे का प्राप्त वापस कब हासिल करेगा, ये भी मुझे विश्वास है। और ये सब बातें ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि किसी भी पार्टी को, ठीक है हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, उस क्षति को हम कभी भर के नहीं ला सकते, वो जो हुआ है सो हुआ है। लेकिन आगे का रास्ता उनके स्मृति में हम प्रेरणा लेकर अगर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे तो निश्चित सुनेत्रा पवार जी के नेतृत्व में भी हम वही चीजें प्राप्त करेंगे जो अजित दादा के नेतृत्व में हमको मिल सकती थी। और ये महाराष्ट्र में, देश में ये संदेश हम लोगों को आज के इस अधिवेशन के माध्यम से लेकर जाना है, क्योंकि कोई भी पार्टी निरंतर होती है, पार्टी के लोगों का भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, आपका अगली पीढ़ी का भी भविष्य जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र का भी भविष्य जुड़ा है, महाराष्ट्र की अगली पीढ़ी का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। और इसीलिए माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की हे जे काही मागच्या महिन्याभरामध्ये आपण राजकारण पाहिलं,
अनेक लोक काही वेगवेगळ्या विधानं करायला लागले, ज्यांच्या काही घेणं नाही देणं नाही आपला पक्षाची, ते लोक आमच्या पक्षामध्ये आम्ही कसं चालवावं, आम्ही काय करावं, कोणत्या दिशेने जावं, याच्या आम्हाला उपदेश देत होते. ते तुम्ही बघितलं, ऐकलंय, काय काय चाललं आहे ते सगळं तुम्हाला राजकारण माहित आहे. ज्यांच्या मनामध्ये पोटात काय आणि तोंडात काय वेगळा, असे लोक खूप सारे आता इकडे तिकडे फिरून राहिले, हे तुम्हा लोकांना आता स्पष्ट झालं असेल. आणि ज्या पद्धतीनं आम्ही म्हणजे वहिनी साहेबांना सुद्धा अनेक प्रकारे वेगवेगळ्या रीतीनं काही लोकांनी इनडायरेक्टली डायरेक्टली नाही बोलता येत, मग असंही इशारे करण्याचे प्रयत्न केले. किती दुर्दैवी गोष्ट. आज आम्ही आदरणीय वहिनीला आपण विधिमंडळाचे त्यांना आपले नेते मानले, त्याच्यानंतर त्यांची शपथ झाली. मी सगळ्या आमदारांचा मनपूर्वक मी आभार व्यक्त करतो की आपण सगळ्यांनी एकमुखानं बिना काही कुठल्याही गोष्टीची इकडे तिकडे न विचार करता आपण योग्य निर्णय योग्य वेळी, परत सांगतो, योग्य निर्णय योग्य वेळी आपण सगळ्यांनी करायला मदत केली, त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचा आभारी आहे. और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज हमको हमारे आगे का रास्ता हमको आगे बनाना है. हमको कोई दादा के आदर्शों को ऐसे ही बहा नहीं देना है. दादा के आदर्शों का हम सम्मान तभी कर पाएंगे जब हम यहां पर वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उसी ताकत के साथ खड़ा करेंगे हमारे नए अध्यक्ष के नेतृत्व में. और इसीलिए आज का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है. मैं तो बहुत कुछ अभी और भी कुछ बोल सकता हूं, लेकिन और भी और अवसर आएंगे. लेकिन मैं चाहूंगा कि आज हम सब लोग यहां पर आए हैं, केवल हमारे महाराष्ट्र के लोग नहीं है, यहां पर सभी प्रांतों के लोग आए हैं, सभी प्रांतों से हमारे प्रतिनिधि आए हैं, हमारे CWC के मेंबर है, हमारे परमानेंट इन्वाइटीज हैं, सभी हमारे सेल और फ्रंटल और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारी हैं. और मैं चाहूंगा कि सभी लोग यहां पर जो आए हैं, आज हम लोगों को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी को आगे निभाना है. आदरणीय अजीत दादा ने मुझे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नियुक्त किया था. मैं उनके आज अनुपस्थिति में मैं उनको शत धन्यवाद और नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा विश्वास एक मेरे जैसे व्यक्ति पर उन्होंने दिया था, और उस विश्वास को जिस तरह से भी पार्टी के हित में, नेता के हित में, महाराष्ट्र और देश के हित में निभाने के लिए जो भी कुछ यथासंभव रहा, वो काम हमने हमेशा किया. और इसी वजह से मैं चाहूंगा कि अब हम लोगों को आगे का भी अब रास्ता तैयार करना है. एक राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष के नाते सुनील तटकरे की जिम्मेदारी थी, हमारे वरिष्ठ नेता होने के नाते भुजबल साहब की, मुशर्रफ साहब की, धनंजय मुंडे, दिलीप वलसे पाटिल साहब, ये सब वरिष्ठ जो लोग बैठे हैं, इन और भी नाम है, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी थी कि दादा के पश्चात पार्टी को आगे किस दिशा में लेके जाना, किनके हाथ में जवाबदारी देना. और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि तरह तरह के तर्क वितर्क, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कभी किसी के मन में कभी कोई और विचार कभी आया नहीं. और इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि हमने अजीत दादा पवार की जगह पर अब हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करना है. इसीलिए आज का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है. मैं अपने ओर से अजीत दादा का एक 35 साल से ज्यादा पुराना एक साथी, भाई, मित्र होने के नाते और पार्टी का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष होने के नाते, इस पार्टी का संस्थापक एक सदस्य होने के नाते मैं अभी प्रस्तावित करना चाहूंगा कि श्रीमती सुनेत्रा अजीत दादा पवार, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनकर देना चाहिए.
अभी तालियां बजा के आपण टाळ्या वाजून या घोषणेचा स्वागत केलं आहे. माझी आपला सगळ्यांना विनंती आहे की एकदा हात वर करून सुद्धा या आपल्या सुनेत्रा वहिनी अजितदादा पवार यांचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून आपला सगळ्यांचा पाठिंबा आहे. बैठ के बोलिए, बैठ के कोणी उभा राहू नका. और इस वजह से आप सभी लोगों के ओर से मैं यहां पर घोषणा करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर श्रीमती सुनेत्रा ताई अजीत दादा पवार की राष्ट्रीय अध्यक्ष करके यहां पर चयन हुआ है. शी हैज बीन इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. बहुत बहुत धन्यवाद. जय राष्ट्रवादी. अजित दादा यांच्या चरणी माझी परत श्रद्धांजली, आदरांजली.